जातीय उत्पीड़न के एक वाकया बता देते हैं। हमारे राष्ट्रपति, उनको राम मंदिर में नहीं बुलाया जाता है। हमारे पूर्व के राष्ट्रपति, उनको उद्घाटन में नहीं बुलाया जाता है। हमारे यही जीतन राम मांझी जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर को धुलवा दिया जाता है। ये जातीय उत्पीड़न है। जातीय उत्पीड़न के आधार पे ही हमको आरक्षण बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, आप नंगा घुमाया जा रहा है। हमारे देश के प्रदेश के भीतर भी ये घटनाएं घट रही है। पूरे देश में इस तरह की घटनाएं घट रही है और हम तो कहेंगे कि आम लोगों को छोड़ दीजिए, बड़े लोग भी कहीं मंदिर में चले जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री तक रहे हैं तो मंदिर धुलवाया जा रहा है। अभी समाज में किस तरह के इन्हें जो अधिकार मिला इन लोगों ने दिया, कभी आपने देखा SC/ST वर्ग के लोगों ने कभी विरोध किया? नहीं किया। आधार क्या बनाया गया था? 8 लाख में रह करके भी हम उसको आईना दिखाने का काम कर सकते हैं। जहाँ गलत होगा वहाँ विरोध करेगा, समय आएगा उस पर विचार करेगा। हमारे पार्टी भी, आप देखे, आपके भी समस्या को, वक्फ बोर्ड की भी जो समस्या थी आपने देखा, चिराग पासवान जी ने उन्होंने बयान दिया और उसको समिति का भेजने का काम किया। हमारे देश में विश्वास है कि अपने लोग को समय के साथ संगठन में खड़ा है। देश भर में आरक्षण को लेकर के फिर से एक बार बवाल है और खास करके जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आरक्षण में वर्गीकरण करने का जो प्रयास किया गया है, इस प्रयास ने एक बार फिर से दलित, SC/ST और अल्पसंख्यक समुदाय को जो है कि वो सड़क पे लाकर खड़ा कर दिया है। इस बार एक तरह से फिर से आंदोलन हो रहा है। आपको याद होगा कि 2 अप्रैल 2018 को एक बड़ा आंदोलन हुआ था, खास करके भीम आर्मी और उसके बाद कई संगठनों के द्वारा पूरी भारत बंद की गई थी। और उसके बाद ये दूसरी ऐसी घटना हो रही है जो SC/ST समाज इस बार फिर से है कि सड़कों पे है। अभी आप तस्वीरें देख सकते हैं, हम लोग JP चौक पे हैं और JP चौक पे ये जो धरना प्रदर्शन सड़क पे बैठे हुए हैं, ये माननीय विधायक हैं, खास करके जीरादेई के अमरजीत कुशवाहा। हम इनसे समझना चाहते हैं कि आखिर इस जो आंदोलन जो ये हो रहा है, क्या ये आंदोलन सच में उन दलितों के मतलब उनके अधिकारों की बात कही जा रही है या इसमें सिर्फ राजनीति हो रहा है? विधायक जी, आप लोग फिर से एक बार सड़क पे हैं और ये सड़क पे क्या दर्शाता है? ये राजनीति हो रही है कि सच में दलितों की हत्या, अब उनके जो हत्याएं हो रही है या उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उससे उनको निजात देने की काम हो रही है? क्या लगता है आपको? लगता है राजनीति हो रही है? विपक्ष तो यही कह रहा है। विपक्ष जो कहे, विपक्ष तो कहेगा। विपक्ष क्या, सत्ताधारी लोग कह सकते हैं, सत्ता पक्ष कह सकता है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इस देश के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आरक्षण का प्रावधान किया था, उसका आधार क्या था? सामाजिक आधार था। कहीं से भी ये नहीं लिखा गया था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण किसी को दिया जाएगा। तो जब संविधान ये कहता है कि आर्थिक आधार पर नहीं, सामाजिक रूप से वंचित जो लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, इसी के आधार पर उनको आरक्षण दिया गया था। तो एक बार संविधान का उल्लंघन करके नरेंद्र मोदी ने EWS का आरक्षण दिया, जो आर्थिक रूप से दिया। और बिहार में जब 65% आरक्षण का वृद्धि किया गया तो कहा जाने लगा कि ये संविधान के खिलाफ है। आप जानते हैं, हाई कोर्ट ने कहा कि ये संविधान के खिलाफ है, जबकि संविधान 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, तो 10% आरक्षण क्यों दिया गया? और आज मैं देख रहा हूँ कि जिन लोगों को आरक्षण मिला हुआ है, उस आरक्षण को ख़त्म करने के साजिश के तहत आपस में फूट डाला जा रहा है। एक ही समाज के लोगों को 2 टुकड़ों में बांटा जा रहा है। हमारा मानना है कि जो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से सबसे जो कमज़ोर लोग हैं, चाहे वो मुसहर जाति के लोग हों, वो डोम जाति के लोग हों, स्वीपर क्लास के लोग हों, भंगी जाति के लोग हों, निश्चित तौर पे सरकार इनके बारे में योजना लेकर के इनका बेहतर विकास की प्लानिंग बनावे। लेकिन आरक्षण जो मिला हुआ है संविधान के तहत, उस आरक्षण में छेड़छाड़ करना ये संविधान के मूल धारणा के खिलाफ है। और वो चाहे सुप्रीम कोर्ट करे या सरकार करे, हम लोग इसका विरोध करते हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय से हम मांग करते हैं कि इस फैसले पर वो पुनर्विचार करें। और यह फैसला लेने का अधिकार अगर संविधान के तहत कहा जाए तो वो तो पार्लियामेंट को है, राष्ट्रपति को है, इसलिए संविधान के धारणा के भी खिलाफ है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी हमारे समाज के भीतर आप देखें तो सामाजिक रूप से जो लोग वंचित हैं उनकी स्थिति बहुत नाजुक है। आज भी देश में दलित बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, आप नंगा घुमाया जा रहा है। हमारे देश के प्रदेश के भीतर भी ये घटनाएं घट रही है। पूरे देश में इस तरह की घटनाएं घट रही है और हम तो कहेंगे कि आम लोगों को छोड़ दीजिए, बड़े लोग भी कहीं मंदिर में चले जा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री तक रहे हैं तो मंदिर धुलवाया जा रहा है। अभी समाज में किस तरह, इसलिए सामाजिक बराबरी आ जाए, किसी को सामाजिक रूप से अछूत नहीं माना जाए, इसके लिए दिया गया था।
दूसरी बात कि अभी आरक्षण जो इतना मिला है, इस आरक्षण में भी जो ये समाज है बहुत पीछे है, इनके कोटे भी खाली रह जा रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि 51% उन लोगों को मिल रहा है और मात्र 49% में ये लोग सबका रहे, तो ये तो अन्याय हो रहा है। इसलिए इस सब पर रोक लगना चाहिए। संविधान में संशोधन भी करना है तो पार्लियामेंट को अधिकार है। ये अधिकार संविधान के खिलाफ कोई भी फैसला किसी के लेने का अधिकार नहीं। बिल्कुल। क्या लग रहा है कि आज सरकार जो है, खास करके केंद्र सरकार है, वो न्यायपालिका को सामने ढाल बना करके ये सब काम कर रही है क्या? बिल्कुल बात सही है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो फैसला आया है कि राज्य सरकार जो है दलितों के भीतर क्रीमी लेयर का सर्वे करे, मैं समझता हूँ कि यह डिसीजन गलत है, ये असंवैधानिक है। इस असंवैधानिक सवाल पर हमारी पार्टी पूरे विदेश में, पूरे बिहार में सड़कों पर उतरी हुई है। इसके पहले आप लोगों को पता होगा कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो मामला था उसका डिसीजन रंजन गोगोई ने दिया था, और रंजन गोगोई डिसीजन दे करके तुरंत उसके बाद जब रिटायर हुए तो भाजपा के राज्यसभा सदस्य बनाया गया। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है कानून के नाम पर, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर लोगों का विश्वास, एक भरोसा है, लेकिन उसको हथियार के रूप में भाजपा यूज कर रही है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के जो भी लोकतंत्र पसंद लोग हैं, ईमानदार पसंद लोग हैं, SC ST के लोग हैं, इस भाजपा के RSS भाजपाई का जो साजिश है इसको लोग समझ लिए हैं और इस मानसा को कभी पूरा होने नहीं देंगे। क्या लग रहा है कि आज जो कि पार्टियों का बंधन टूट गया है और आप लोग एक सड़क पे आ गए हैं SC ST के मुद्दे पे, क्या लग रहा है आप लोगों को? देखिए, जब समाज की बात आएगी, एक समाज के सूत्रधार की बात आएगी, तो पार्टी कोई मायने नहीं रखता है और समाज के लिए हम लोग खड़े हैं। देखिए, आरक्षण में वर्गीकरण और संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है आए दिन में, और नौकरी में जो है पहले प्रमोशन की व्यवस्था थी उसको केंद्र सरकार ख़त्म कर रही है। इस तरह से दिन पर दिन जो आरक्षण पर लोग जो भिड़े हुए हैं उनके खिलाफ पूरे देश में भारत बंदी का आह्वान हुआ। कौन भिड़ा है? आप ही लोग की सरकार है जिसका सहयोग आप लोग कर रहे हैं। इसलिए तो लोकतंत्र में अधिकार है ना कि धरना प्रदर्शन करके मांग करना, सरकार को जगाना, ये तो अधिकार है। तो उस अधिकार के तहत लोकतांत्रिक तरीका से हम लोग केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो व्यवस्था संविधान में अम्बेडकर साहब ने जो दिया है उसको रहने दिया जाए और सभी सर्व समाज को जीने का अधिकार है, जीने का मौका दिया जाए। यही हम लोग मांग करना चाहते हैं। आइए पासवान जी, क्या कहिएगा? बाप रे, आप तो लग रहा है कि आज सारा लोग एक हो गए, सारा पार्टी का बंधन टूट गया है आरक्षण के मुद्दे पे, और आप लोग अपने पार्टी को मना नहीं पा रहे हैं, आप लोग अपने सहयोगी को नहीं मना पा रहे हैं। सबसे पहले आपके दर्शक को जो चैनल के माध्यम से देखते हैं उनका धन्यवाद देते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि सारे लोग एक हो गए हैं, आप देखे होंगे जब देश गुलाम हुआ, इस देश के राजाओं ने अंग्रेजों से आंख नहीं मिलाया। आंख नहीं मिलाया तो उसका हर्ष हुआ कि आज बैंड बाजे वाले राजाओं का पोशाक पहन के बाजा बजाते हैं। उस तरह अगर हम लोग आज आंख नहीं मिलाएंगे, आने वाला हमारा पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगा। SC ST पर आज जो शोषण अत्याचार हो रहा है, चाहे जिस भी माध्यम से हो, जिस भी वर्ग या जिस भी धर्म संप्रदाय, किसी भी या सरकार के द्वारा किया जा रहा, आए दिन आप देख रहे हैं हमारे महिलाओं के साथ, हमारे दलितों के साथ अत्याचार, उत्पीड़न। अब अभी वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायपालिका द्वारा वर्गीकरण क्रीमी लेयर दिया गया, जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, उन्होंने कहीं इस वर्गीकरण खिलाफ का जिक्र नहीं किया है। और आज ये वर्गीकरण में करके जो प्रतियोगी परीक्षाएं में कभी कोई SC ST के लोग आज तक किसी को नहीं रोकते हैं कि आपको इसमें नहीं देना है। ये एक साजिश है कि जब वो हमारे प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेंगे, हमारे भाई ही रहेंगे और उनका नंबर नहीं आएगा, तो वो जो वैकेंट सीट रहेगा SC ST के, उसको जब खाली चला जाए तो उसको जनरल में हम तब्दील कर दें। जैसे ही जनरल में तब्दील कर देंगे तो हमारे SC ST के लोग शून्य हो जाएंगे। ये एक साजिश है और हमेशा न्यायपालिका जो कॉलेजियम सिस्टम का हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से लेकर रामविलास पासवान सभी लोगों ने समय पर विरोध किया और आज भी हम उसका विरोध करते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ समझना चाहते हैं, हम ही नहीं समझना चाहते, मेरे दर्शक भी समझना चाहते हैं कि आप लोग लोजपा से हैं, अभी जिनसे बात हो रही थी JDU से हैं, दोनों आदमी का समर्थन केंद्र सरकार में है, अभी भाजपा से है। अभी माले के लोग ही बात कर रहे हैं कि भाजपा जो है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने मतलब ढाल बना करके और अत्याचार कर रही है, खास करके SC ST के साथ। तो आप लोग सरकार से समर्थन के लेने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर इस तरह के मामला आ जाए तो
सरकार से देखिए बहुत सारी मुद्दों हैं सरकार में हैं, लेकिन समय समय पर सरकार का विरोध। चिराग पासवान जी ने अभी कल का आपने देखा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। लेटरियल जो बैक दरवाजे से डायरेक्ट IAS IPS बनाने का काम किया जाता, कल रद्द किया गया। इसके पूर्व हमारे पार्टी का समर्थन है। कल चिराग पासवान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम इसे बंदी के। सबसे बड़ा चीज़ है, सरकार से मतलब नहीं, हमारी समाज से मतलब है। समाज ही जब नहीं रहेगा, हमारे लोग ही नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे का भविष्य नहीं रहेगा, तो पार्टी से, सत्ता से मतलब नहीं है। सत्ता में रह करके भी हम उसको आईना दिखाने का काम कर सकते हैं। जहां गलत होगा वहां विरोध करेगा, समय आएगा उस पर विचार करेगा। हमारे पार्टी भी, आप देखे, आपके भी समस्या को, वक्फ बोर्ड की भी जो समस्या थी आपने देखा, चिराग पासवान जी ने उन्होंने बयान दिया और उसको समिति का भेजने का काम किया। हमारे देश में विश्वास है कि अपने लोग को समय के साथ संगठन में खड़ा है और हम लोग एक सामूहिक रूप से, ये सत्ता और देश की बात नहीं है, ये हमारे समाज, अपने लोगों और बच्चों का भविष्य की बात है। हम इसमें एकजुट रूप से रहेंगे और एकता के साथ दलित SC ST एक पैर पर खड़ा होकर इस देश में आने वाला समय में भी, जब भी दलित का, आदिवासी पर अहित होगा, हम एकजुट होकर इस लड़ाई लड़ेंगे। तो बहुत बड़ी बात अभी जिस तरीके से इन्होंने महादेव पासवान ने कहा, और बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब यहाँ पे भीम आर्मी के भी कुछ सदस्य, मैं उन लोगों से ही बात करना चाहता हूँ। क्या कहिएगा आप? फिर से 2 अप्रैल 2018 को याद आप लोगों ने दिला दिया है। बिल्कुल, सरकार की जब नीयत सही नहीं रहेगी तो वंचित वर्ग के लोगों को रोड पे आना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट बहुत गलत फैसला जो है ली है, क्योंकि वंचित वर्ग के लोग, आज ये पहली पीढ़ी है जो ग्रेजुएट हो रही है। सरकार की शिक्षा नीति आप देख रहे हैं। बीजेपी को जो है इस वर्ग को आगे बढ़ते हुए देख करके उसके पेट में दर्द है। वो नहीं चाहती है कि आज बोलने वाले लोग जिस तरीके से आ रहे हैं, IAS PCS बन रहे हैं, तो इनको तोड़ दिया जाएगा तो ये समाज बढ़ जाएगा और फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। आरक्षण हमारा जो मिला है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं दिया है। आज़ादी के पहले से जो लोग आज कॉलेजियम सिस्टम के तहत न्यायपालिका में बैठे हुए हैं, वो लोगों का नीति था कि इन लोगों को जो है हमेशा से वंचित रखा जाए। तो वो आज हमारे बारे में बेहतर कैसे सोचने लगे। समाज की बांटने की एक रणनीति है जिसको हम लोग असफल कर देंगे, क्योंकि इस एकता को बनाने में हमें महापुरुषों ने बहुत त्याग किया है। बाबा साहब ने हमें आरक्षण दिया है पूना पेट के तहत, समझौता हुआ था, और आरक्षण हमारी जो है प्रतिनिधित्व है। आप देखे होंगे कि हमारे कोटे हैं, जो हमारा जो 22% SC ST का जो कोटा है, हम अगर मेरिट में भी अंक जाते हैं ना, तो हमें अपने कोटे में रखा जाता है। ये इनकी नीयत है। और इनकी नीयत एक और है। आप लोगों ने देखा होगा EWS में इन्हें जो अधिकार मिला, इन लोगों ने दिया। कभी आपने देखा SC ST वर्ग के लोगों ने कभी विरोध किया? नहीं किया। आधार क्या बनाया गया था? 8 लाख जिस परिवार का सालाना आय है, 5 बीघा ज़मीन है, वो गरीब आदमी है, उसको आरक्षण चाहिए। और इधर आ जाइए, जिसको ये लोग संपन्न बोल रहे हैं, जिस पे ये लोग क्रीमी लेयर लेकर के आ रहे हैं, उनकी बेटी बहनों के साथ क्या होता है ये आप देखते हैं। इनका 90,000 रुपया सालाना आय है, 10 दूर ज़मीन भी नहीं है इनके पास, इनको ये संपन्न साबित करते हैं। तो शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को। सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले पे पुनः विचार करे, और विचार करके, सरकार से हमें भरोसा नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम जब तक ख़त्म नहीं होगा, वहाँ पर दलित, पिछड़े और मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, न्यायपालिका में आरक्षण लागू नहीं होगा, तब तक फैसले ऐसे ही होते रहेंगे। तो हम पूरे देशवासियों से कहना चाहते, भारत बंद है और सफल भारत बंद है। अगर ये नहीं होता है, अगर ये जो है इस पर पुनः विचार नहीं करते हैं, कॉलेजियम सिस्टम को नहीं ख़त्म करते हैं। कॉलेजियम सिस्टम में सबको फ़ायदा है साहब। ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण का बेटा भी जो है जज नहीं बनता है। और जब कॉलेजियम सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और एग्जाम के तहत जब जज बनेगा, तो उसको भी रास्ते खुल जाएंगे, तो सभी को वहाँ पे प्रतिनिधित्व होगा। तो हम सभी लोगों को कहेंगे कि इसका समर्थन करें, और कर भी रहे हैं, और सफल है भारत बंद। बिल्कुल अमित जी, क्या कहिएगा आप लोग? जिस तरीके से आज सभी पार्टियों का बंधन टूट गया है, चाहे जो भी जिस पार्टी में है, सभी लोग आज इस मुद्दे पे एक हो गए हैं। क्या लग रहा है कि आगे आने वाले समय में केंद्र सरकार झुकेगी? देखिए, सबसे बड़े पार्टी की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पार्टी की बात नहीं, समाज की बात है। ये दलित समाज की बात है, और दलित समाज से आने वाले चाहे किसी भी पार्टियों में, वो सारे लोग एक मंच पे आ जाएं। क्योंकि अब जानते हैं कि देश में जब बाबा साहब ने हमारे देश के संविधान को लिखा, संविधान में आर्टिकल 341 में ये साफ लिखा हुआ है कि आरक्षण पे छेड़छाड़ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट नहीं कर सकता है। ये जब भी आरक्षण में छेड़छाड़ होगा, इसमें संसद में होगा, राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन ये साफ दर्शाता है कि दलितों से क्षुब्ध लोग, दलितों का विकास नहीं देखने वाले लोग जो कोर्ट में बैठे हुए हैं, वो भी कॉलेजियम सिस्टम के कारण। देखिए, देश में जहां आज लोकतंत्र है, बोला जाता है विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है, वहीं पे जो न्याय, जो सुप्रीम कोर्ट में जज जो बैठते हैं,
वो कॉलेजिएट सिस्टम से बैठे हैं, मतलब कि हमारे बाप दादा अगर हमारे जज हैं तो हम भी जज बनेंगे। ये सिस्टम कहीं से भी लागू नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा सिस्टम बनता है तो ऐसा ही फैसला लिया जाएगा कि आरक्षण में कोटा, क्योंकि आरक्षण में कोटा ये दर्शाता है कि आपको दलितों से डर है, दलितों के विकास से डर है, दलितों के उत्थान से डर है, क्योंकि आप दलितों को बांटना चाहते हैं कि वो अब संपन्न हो गया है, उसको आप छांट रहे हैं, ये गरीब है। आप एक चीज़ बताइए, जहां आप बात कर रहे हैं कि अमीर या गरीब की, तो क्या आपने देश में आर्थिक सर्वेक्षण करवाया? क्या आपने देश में जातीय जनगणना करवाया? किस आधार पे आप फैसला लिए भाई? कौन सा आधार बना है? जब आपने कभी आर्थिक सर्वेक्षण ही देश में नहीं कराया, जब आप जातीय जनगणना नहीं करवाया देश में, तो किस आधार पे आप ये वर्ग में आरक्षण में कोटा बांट रहे हैं? ये साफ दर्शाता है कि दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को ये बढ़ते हुए नहीं देखना सकते हैं, क्योंकि इनका एक सब मानसिकता है। क्योंकि ये भाजपा की जो सरकार है, खासकर भाजपा की जो सरकार है, जब से शासन प्रशासन में आई है, इसका काम है फूट डालो राज करो, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे, कभी गाय गोबर के नाम पे। और आज जब इसको लगा कि दलितों से खतरा है, दलित एकजुट हो रहे हैं, दलितों का विकास होना चालू हो गया, अब हमारा विकास होना चालू हो गया, तो इनको पेट में दर्द हो गया और ये चाह रहे हैं कैसे इनको विकास रोका जाए, कैसे इनको उसी स्तर पर रखा जाए। अगर इनको वाकई अगर चिंता रहता, आप बताइए कि जातीय जो हम लोग का आरक्षण मिला वो सामाजिक और जातीय उत्पीड़न के आधार पे मिला। कभी आपने देखा है किसी फॉरवर्ड जाति को मंदिर जाते हुए रोका गया है, मंदिर धुलवाया गया है? आपने कभी देखा है कोई फॉरवर्ड जाति के लोग नाला में उतर के नाला सफाई करते हैं? एक जाति विशेष वर्ग ही नाला में उतर के सफाई करता है। हमारे बासवोर, हमारे रावत समाज, हमारे गरीब समाज के लोग ही नाला में उतर के सफाई करते हैं। उनको कभी मंदिर, जैसे आज आप एक बात करते जातीय उत्पीड़न के वाकया बता देते हैं। हमारे राष्ट्रपति, उनको राम मंदिर में नहीं बुलाया जाता है। हमारे पूर्व के राष्ट्रपति, उनको उद्घाटन में नहीं बुलाया जाता है। हमारे यही जीतन राम मांझी जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर को धुलवा दिया जाता है। ये जातीय उत्पीड़न है। जातीय उत्पीड़न के आधार पे ही हमको आरक्षण मिला, ना कि हमको आर्थिक आधार पे मिला। तो हमारा कहना ये चीज है कि ये जो आप आर्थिक आधार पे जो ला रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की चाल है और ये चाल को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे और इस साजिश को बेनकाब। देखिए, एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी, अमित जी ने या जो भी नेताओं ने बात कहा, यह हमारा सिर्फ इसी बात को लेकर के कि जिस तरीके से केंद्र सरकार एक तरह से देखा है तो ढाल बना रही है कोर्ट को, और कोर्ट को ढाल बना करके और जो भी है अपनी जो निर्णय होता है वो थोप रही है। हालांकि आज जिस तरीके से देखा जाए तो एक पूरा आंदोलन पूरे देश में हो रहा है, खास करके एक दिन का जो बंदी किया गया है, ये बंदी इन लोगों के अनुसार काफी कामयाब भी है। अब ये देखना है कि इस बंदी के बाद केंद्र सरकार है या सुप्रीम कोर्ट है, इस पे क्या कुछ संज्ञान लेती है या क्या कुछ इस पे निर्णय लेती है, क्या पुनर्विचार सुप्रीम कोर्ट करता है या नहीं करता है। और अगर नहीं करता है तो फिर वो पार्टियां जो आज इस बंद का समर्थन कर रही हैं, उन लोगों का अगला स्टेप क्या होगा, अब ये देखने वाली बात होगी। मैं अपने सहयोगी के साथ कौसर अली, यस 24 न्यूज, सिवान, जेपी चौक से।